हेलो दोस्तों, आज हम लोग रजोदर, माहवारी या मासिक चक्र या ऋतुस्राव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन भारत में अब पहले ऐसा देखा जाता था गांव घर में जो है, अगर महिलाओं में ये समस्याएं होती थी तो उन्हें जो है किचन में, पूजा पाठ में, धार्मिक मामलों में उनको शामिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक उसी चीज़ को, उसी भ्रांति को, उसी जो है पुरानी परंपराओं को आज समझेंगे कि क्या दिक्कत था। हालांकि वो चीज़ें गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो महिलाओं में पाई जाती है, लेकिन प्राचीन भारत में अब पहले की ऐसा होता था कि जो है उनको शामिल नहीं होने दिया जाता था ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यों में। तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले ये रजो धर्म, माहवारी या मासिक चक्र या ऋतुस्राव होता क्या है। तो किसी भी महिला में जो जनन चक्र की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग मासिक चक्र या माहवारी भी कहते हैं। ये एक सामान्य सी महिला में 28 दिन का होता है। ये चक्र जो होता है 28 दिन में पूरा हो जाता है। हालांकि महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर ये अलग भी हो सकता है। किसी में 30 दिन का होता है, किसी में 32-35 दिन तक भी चला जाता है। हालांकि एक सामान्य महिला में ये केवल 28 दिन का होता है। ठीक, और जिसमें ये 28 दिन का होता है उसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अर्थात अंडा अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। जिस दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उस दिन महिला के शरीर का ताप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या होता है रजोधर्म, मासिक चक्र या माहवारी। ठीक, ये क्या होता है। एक चीज़ और, जिस भी महिला में प्रेगनेंसी हो जाती है अथवा जो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं उनमें ये क्रिया बंद हो जाती है, अर्थात उसमें मासिक चक्र नहीं आता है, उनमें माहवारी नहीं होता। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमसी बोला जाता है। इंग्लिश में जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में ईएमसी बोला जाता है। तो सामान्य से महिलाओं में बातचीत में ईएमसी बोला जाता है इस चीज़ को। ठीक ना, चलिए तो बात करते हैं ये क्या होता है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका ये पहले शुरुआत कब से होता है। तो आइए देखते हैं। ये सामान्य से जब लड़की जो होती है, लड़की जो होती है उनमें जो है, या जो कन्याएं होती हैं ना, उनमें जो है पहली बार ये कब आता है। तो ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार किसी लड़की में आता है। उसे हम लोग जब पहली बार आता है, जब मासिक चक्र या माहवारी जब पहली बार आता है तो उसे कहते हैं रजो दर्शन। तब उसे कहा जाता है रजो दर्शन। इसे तब मिनार्क कहते हैं, इंग्लिश में इसे मिनार्क बोला जाता है। ठीक, जब अच्छा ये महिलाओं में एक समय के बाद बंद भी हो जाता है। ठीक है, ये जब महिलाओं में बंद होता है आपका, ये महिलाओं में जब आपका महिलाओं में जब बंद होता है तब उनकी उम्र जो है 45 से 50 वर्ष, 45 से जो है उनकी उम्र 50 वर्ष होती है। 45 से 50 वर्ष में उन्हें बंद हो जाता है। और इस बंद होने की क्रिया को, या जब लास्ट बार उनमें जो है माहवारी या मासिक चक्र आता है तब उसे कहते हैं रजनोवृत्ति। तब उसे कहा जाता है रजनोवृत्ति। तब उसे कहते हैं रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति 45 से 50 वर्ष में अंतिम बार की जो मासिक चक्र होती है उसे कहते हैं। और जब लड़कियों या कन्याओं में जब पहली बार मासिक चक्र या माहवारी आता है जो 12 से 13 वर्ष की लड़कियों में शुरू होता है तब उसे रजोदर्शन कहते हैं। ठीक, कुछ बेसिक सी चीजें पहले जान लेते हैं। फिर एक सामान्य महिला में ये आपका जो है चक्र 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक, अगली चीज 14वें दिन महिला में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। महिला में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अंडोत्सर्ग क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग में अंडाशय से आपका अंडाणु बाहर आ जाता है। ठीक है, अंडाणु बाहर आकर के फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि महिला में 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, रजोधर्म, माहवारी या मासिक चक्र कहते किसे हैं? तो जो जनन प्रक्रिया होती है ना, जो किसी महिला में जो जनन चक्र होता है उसी जनन चक्र को ही तो हम लोग कहते हैं रजोधर्म या मासिक चक्र या माहवारी बोला जाता है। ठीक, ठीक ना, इतनी चीजें 14वें दिन में जो है किसी महिला में ये सब सारी अंडोत्सर्ग वाली क्रिया होती है, जीव जनन चक्र। अच्छा, माहवारी मासिक चक्र जो होता है क्या केवल मनुष्य में, महिलाओं में ही पाया जाता है? नहीं, इसके अलावा कपि और बंदर में भी पाया जाता है। कपि और बंदर में ही जैसे महिलाओं में होता है वैसे कपि और बंदर में भी रजोधर्म, माहवारी, मासिक चक्र पाया जाता है। इतनी बेसिक सी चीजें पहले जान लीजिए। ठीक, और एक चीज और, इस माहवारी में जो है, या इस माहवारी या मासिक चक्र में जो महिलाओं में होता है इसमें 4 हार्मोन्स आपके जिम्मेदार होते हैं, या 4 हार्मोन्स महत्वपूर्ण होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। पहला है एलएच, दूसरा एफएसएच, और इसके बाद तीसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन,
प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर इसके बाद आपका एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स होते हैं। एलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स आपके काम कार्य करते हैं। एलएच और एफएसएच ये आपके अंडोत्सर्ग में भाग लेते हैं या अंडोत्सर्ग करवाने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये गर्भाशय की भित्ति से संबंधित होते हैं। ये हार्मोन्स जो है गर्भाशय की भित्ति से संबंधित होते हैं। इतनी बेसिक चीज़ें पहले आपको आनी चाहिए, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए इसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, महिलाओं के शरीर के अंदर एक संरचना या एक आपका अंग पाया जाता है, आंतरिक अंग पाया जाता है, जिसे कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जो मांसल संरचना है। गर्भाशय का भार कुंवारी कन्याओं में जो एक भी बार जो है बच्चों को जन्म नहीं दी, उसमें 50 ग्राम का होता है, और जो बच्चे को जन्म दे देती है उनमें 100 ग्राम का हो जाता है, ठीक ना। चलिए तो आइए देखते हैं। ठीक, इस तरीके से कुछ संरचना होती है, इसे कहते हैं हम लोग जो है गर्भाशय, इसे कहा जाता है गर्भाशय। और इस संरचना को कहते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, या इसी को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। जो गर्भाशय के समीप वाला भाग होता है उसे कहते हैं इस्थमस, उसे इस्थमस बोला जाता है। जो बीच वाला भाग होता है उसे एम्प्यूला कहते हैं, उसे एम्प्यूला कहते हैं। हिंदी में इसे तुमुबिका कहा जाता है, हिंदी में इसे तुमुबिका कहते हैं। और जो कीप के समान संरचना होती है उसे फिम्ब्रियाई कहते हैं, फिम्ब्रियाई, झालर कहा जाता है, ठीक ना, हिंदी में इसे झालर कहा जाता है। और ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं अंडाशय, इसे क्या कहते हैं अंडाशय, इंग्लिश में इसे ओवरी बोला जाता है, ठीक। इसी तरीके से इधर भी संरचना होती है। आइए देखते हैं क्या होता है। ओवरी में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसमें काम आते हैं, ठीक। अंडाशय में जो है ठीक 14वें दिन एलएच और एफएसएच हार्मोन्स का लेवल इस समय हाई होता है आपका, 14वें दिन सबसे ज़्यादा आपका उच्च होता है। तो अंडाशय से अंडाणु आपका उत्सर्जित हो जाता है और ये अंडाणु फिम्ब्रियाई में पहुंच जाता है, अर्थात फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे गति करता हुआ एम्प्यूला या तुम्बिका वाले भाग में पहुंचता है, जहाँ पे ये स्पर्म का वेट करता है। ये जो अंडाणु उत्सर्जित हुआ इसकी जनन क्षमता मात्र 48 घंटे होती है। 48 घंटे तक यह स्पर्म का वेट करता है। अगर इसको स्पर्म मिला तभी आपका जो है फर्टिलाइज करके निषेचित हो जाएगा, और तब 9 महीने के बाद बेबी डेवलप होता है आपका जो है, ठीक। इसके बाद अगर इसको नहीं मिलता है तो क्या होता है, ठीक, तो ये 48 घंटे में आपका डिजेनरेट हो जाएगा, यानी ये मर जाता है, ठीक। ठीक, ले ये सब प्रक्रिया जिस समय हो रही थी उसी समय आपका गर्भाशय की भित्ति में भी परिवर्तन चला होता है। गर्भाशय की जो भित्तियां होती 3 परतों से मिलकर के बनी होती हैं, 3 परतें। जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, गर्भाशय में जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसे पेरीमेट्रियम, उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली जो होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो अंदर की तरफ होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसे एंडोमेट्रियम बोला जाता है। ये 3 परतें हैं जो गर्भाशय की भित्ति में पाई जाती हैं। पेरीमेट्रियम का कार्य होता है, पेरीमेट्रियम का कार्य होता है कि ये गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करे तथा बाहरी भागों से रगड़ से बचाए। मायोमेट्रियम का कार्य होता है जब प्रेगनेंसी 9 महीने की पूरी हो जाती है, जब डिलीवरी होनी थी, तो इसी भित्ति में जो है संकुचन और रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से
बच्चे जो है शरीर से बाहर निकल पाता है। एंडोमेट्रियम ये एक्चुअल में वही परत है जिसमें आपका जो है परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से ये आपके रजोधर्म या माहवारी या मासिक चक्र शुरू होता है। एंडोमेट्रियम 2 परतों से मिलकर के बनी, यानी जो सबसे अंदर की तरफ परत होती है ये 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। एक होती है आपकी जो है, एक जो है होती है उसे कहते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस, एक को कहा जाता है स्ट्रेटम बेसिलिस और एक होती है आपकी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, एक को कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस आधार का काम करती है और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो होती है ये वास्तव में यही आपका जो है ऋतुस्राव में या आर्तचक्र में ये टूट करके बाहर निकलती है। ठीक, जिस समय एंडोमेट्रियम की ये परत बनती है उसी समय इसमें रुधिर वाहिकाएं, ग्रंथियां, सारी चीजें विकसित हो जाती है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इन परतों में रुधिर का प्रवाह रोक दिया जाता है जिससे इनकी परतें टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक, इनको बनवाने के लिए जो है आपका एंडोमेट्रियम को बनवाने के लिए 2 हार्मोन्स, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती इन दोनों हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि निषेचन नहीं होता। निषेचन को बनाए रखने के लिए जो है निषेचन या अंडाणु के रोपण के लिए जरूरी होता है जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो इन दोनों हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट टूट करके बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ठीक, माहवारी जो होता है वो आपका 3 से 5 दिन तक चलता है। ये जो चक्र होता है जब ये परत टूटना शुरू होती है तो 3 से 5 दिन तक आपका बाहर आती है। इसमें जो द्रव होता है यानी जो आपका रुधिर होता है, ठीक, प्लस आपके जो कुछ ऊतक होते हैं ये शरीर से बाहर आते हैं। ये आपका जो है इसमें जो है 50 से 150 ml तक आपका रुधिर और ऊतक शरीर से बाहर निकलते हैं।